राजकुमार रोत का एक स्टेटमेंट है कि हम इसके खिलाफ हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब क्योंकि वो तो भारत आदिवासी पार्टी के ही नेता हैं, मगर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम खिलाफ हैं। ये तो केवल भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, डिवाइडेशन करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। पिताजी नौकरी कर रहा, उसका बच्चा नौकरी कर रहा, उसकी बीबी नौकरी कर रही, उसकी बहन नौकरी कर रही, उसकी सब कर रहे हैं। हमारे लिए कोटे में कोटा लागू ही नहीं हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ये बिल्डिंग जब बन रही होती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मजदूर कोई वर्ग होता है तो वो भील समाज से होता है, पर जब इनके कमरे बन जाते हैं तो उनमें बैठने की गुंजाइश कहीं ना कहीं वो पिछड़ती दिखाई देती है। हमारे जो समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अवश्य लाभ मिलेगा। आरक्षण का पूरा परिदृश्य लागू होता है तब ऐसा लगता है कि वो समुचित लाभ वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जो मिलना था। जो पिछड़ा हुआ है वो भी आगे बढ़ेगा। अलग अलग संगठन 21 तारीख को भारत बंद कर चुके हैं, इसके फैसले के विरोध में भी खड़े रह चुके हैं, तो अभी ये यहाँ पर भी एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पीलों को आरक्षण मिले और पीलों की स्थिति में सुधार आए। गरीब लोग इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं और भील समाज निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए आज की ये रैली का आयोजन किया गया। यहाँ पर रोटियां सेकते रहे और मलाई खाते रहे। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, हमने ऐसा कुछ फैसला किया। नौकरियां लगनी शुरू हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा को लेकर थोड़ा रुझान बढ़ेगा, लोग थोड़ा पढ़ेंगे। हम इससे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम इस बात को हम रख पाएंगे। राजसमंद में एक बड़ी रैली पुरानी कलेक्ट्री से नई कलेक्ट्री तक पहुंचती है, मगर उसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, आक्रोश या नाराज़गी नहीं होती है, उसमें आभार होता है और वो धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर एक जो सुझाव निकल कर आया है, जिस पर इन दिनों देश में अलग अलग विषय पर अलग अलग राय मशवरा हो रहा है, उसके समर्थन में ये रैली आई है और राजसमंद में भील समाज द्वारा इस पूरे विषय पर समर्थन जताते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आभार जताया जा रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ नाराज़गी और विरोध प्रदर्शन होता है, बड़े लंबे समय बाद किसी फैसले पर धन्यवाद दिया जा रहा है। ये आज जो हमने जो रैली का आयोजन किया है वो राजसमंद ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये रैली जो है इसलिए की गई कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने जो फैसला दिया है वो हमारे भील समाज के लिए एक अच्छा सुनहरा पल है और सुनहरा मौका है कि हमें कुछ लाभ मिल सके। इसलिए हमने पूरे राजस्थान के अंदर जो रैलियों का आयोजन किया गया उसमें से राजसमंद में भी हमने ये रैली का आयोजन किया गया। जब हालांकि बाकी सबसे बात करूंगा, मगर जब राजसमंद या मेवाड़ के भील समाज का जिक्र आता है, मैं पहले भी कह रहा था कि उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो देश की आज़ादी के पहले से ही बड़ी महत्वपूर्ण रही है, बड़ी मतलब ऐसी भूमिका उन्होंने निभाई है जो आज तक भी याद की जाती है। मगर जब ये आरक्षण का पूरा परिदृश्य लागू होता है तब ऐसा लगता है कि वो समुचित लाभ वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जो मिलना था। क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद वो चीज़ें, थोड़ी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती दिखाई देगी अगर लागू होता है तो? अगर ये लागू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो हमारे जो समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अवश्य लाभ मिलेगा और वो लाभ मिलकर वो सरकारी नौकरी में पहुंच सकेंगे। ये वाकई में ऐतिहासिक फैसला रहेगा कि अगर लागू हो जाता है तो हमें लाभ मिलेगा भील समाज को। लाभ की तो बात हो रही है, मगर इस फैसले के लागू होने ना होने पर भी राजनीतिक अलग अलग बयानबाजी हो रही है। उसके बीच आपके तमाम अलग अलग वर्गों से भी अलग अलग संगठन 21 तारीख को भारत बंद कर चुके हैं, इसके फैसले के विरोध में भी खड़े रह चुके हैं, तो अभी ये यहाँ पर भी एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से विरोधाभास देखने को मिला 21 तारीख को। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ऊंचे तबके के हैं, एसटी के अंदर ही जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि विभाजन नहीं हो, ताकि हम हमारी रोटियां सेकते रहे और मलाई खाते रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो इसमें जो भील समाज, सहरिया समाज और गरासिया समाज का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। इसलिए जो बड़े लोग हैं वही कर रहे हैं और जो संपन्न लोग हैं वही इस बात को कर रहे हैं, बाकी गरीब लोग इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं। और भील समाज निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए आज की ये रैली का आयोजन किया गया है। ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, अब इसमें कई लोग, क्योंकि उस रैली में मैंने बात की थी, अलग अलग और लोगों से चर्चा की, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कहीं आरक्षण खत्म होने की ये बात तो नहीं हो रही है। ये इस प्रकार के भी बातें निकल कर आ रही है। अब आज आप उसके पक्ष में आके खड़े रह रहे हैं, ये भी पूरा विषय निकल कर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर चुके हैं कि संविधान के अनुसार आरक्षण हम कभी भी खत्म नहीं करेंगे। जब तक हम हैं तब तक आरक्षण रहेगा। इसमें कई शंका
करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो केवल भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, डिवाइडेशन करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। बाकी संविधान के अनुसार आरक्षण यथावत रहेगा, जब तक कि मुख्य धारा से हर व्यक्ति, हर समाज एसटी के नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक ये आरक्षण समाप्त हो ही नहीं सकता। पर केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, हमने ऐसा कुछ फैसला किया है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकारों के पालने में गेंद फेंक दी है। अब राज्य सरकार को करना है कि क्या नहीं करना है, ये राज्य सरकार को सोचना है। इसलिए तो हम चाह रहे हैं, आज जो रैली निकाली है हमने अभिलाषा और आभार व्यक्त करके रैली निकाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप इसको तत्काल रूप से लागू करें। आप चाह रहे हैं कि जो राज्य सरकार के जो अनुमति है, राज्य सरकार के पास अधिकार है कि आपको वो दे सके, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपने पूरा ये मांग रखी है। जी सर, बिल्कुल निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है तो दोनों सरकारों को लागू करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इससे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम इस बात को हम रख पाएंगे और निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व जो नहीं मिल रहा है उसके पक्ष में हम जो है ये बात रखेंगे कि भाई हमें जो है आरक्षण का ये पूरा विषय निकल कर आ रहा है। उस पर मैं कई बार हम सभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब वाकिफ़ है। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं, जिला कलेक्टिव परिसर को देखते हैं, ये बिल्डिंग जब बन रही होती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मजदूर कोई वर्ग होता है तो वो भील समाज से होता है, पर जब इनके कमरे बन जाते हैं तो उनमें बैठने की गुंजाइश कहीं ना कहीं वो पिछड़ती दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि इस फैसले के बाद उसमें बैठते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये अगर ये फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारे भील समाज के लोग भी इस कलेक्ट्री में बैठते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये जो विषय यहाँ से निकल कर आ रहा है, आप तमाम लोग आए हुए हैं। मैं अलग अलग जो संगठन हैं, जो अगर बांसवाड़ा क्षेत्र से भी चर्चा निकल कर आती है तो वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे राजकुमार रोत का एक स्टेटमेंट है कि हम इसके खिलाफ हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब क्योंकि वो तो भारत आदिवासी पार्टी के ही नेता हैं, मगर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम खिलाफ हैं? वो तो खिलाफ होंगे। उस एरिया में पूरा आरक्षण जैसा माहौल उनका पूरा है, उनको टीएसपी में घोषित है, उनको सब मिल रहा है। हमारे इधर पिछड़ी क्षेत्रीय आबादी हैं, इनको नहीं मिलती। रही बात 21 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान हुआ, उसमें हमारे लोगों को गुमराह किया गया कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। तो जो हमारी समाज के अंदर, एसटी के अंदर जो पढ़े लिखे हैं, एससी के अंदर जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या है, उसका पिताजी नौकरी कर रहा, उसका बच्चा नौकरी कर रहा, उसकी बीबी नौकरी कर रही, उसकी बहन नौकरी कर रही, उसकी सब कर रहे हैं। तो आगे से आगे वो चाहता है कि आगे से आगे उसी का परिवार लगता रहे, चलता रहे। तो इसलिए कोटे में से कोटा वो नहीं देने चाह रहा है और उसी समाज को वो बेकार है कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं कहीं मतलब उसका मामला कि जो आरक्षण जिस एक नियम के साथ लागू किया गया था कि देश में 2 वर्ग बन गए हैं, अब जो वर्ग कहीं ना कहीं मुख्य धारा में पिछड़ गया है, आरक्षण के माध्यम से उसको आगे लाया जाए। अब आप कह रहे हैं कि उस आरक्षित वर्ग में ही 2 वर्ग बन गए। आरक्षण में 2 वर्ग ये हो गए, एक पढ़ा लिखा नहीं है, एक पढ़ा लिखा है, 2 हो गए। तो ये कोटा में से कोटा होने में दूसरा वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका भी कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, MA किया हुआ है, उसका भी नंबर आएगा तो वो आगे जाएगा, तो आगे बढ़ेगा। ये जो पिछड़ा हुआ है वो भी आगे बढ़ेगा। ये देखिए, ये पूरा मामला। एक महिलाओं से भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या करते हो आप? मैंने अभी STC की है और अभी आरक्षण के लिए हम रुके हुए हैं कि हमें आरक्षण मिले, पर हमारे लिए कोटे में कोटा लागू ही नहीं हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। जहाँ हर बार ST SC को ही दबाया जाता है, क्यों हर बार क्यों दबाया जाता है हमें ST SC को? अब तो आपका ही मामला है, आपके अंदर ही कोटा के अंदर ही कोटा की बात हो रही है। हाँ, और भीलों को भी अलग कोटा मिलना चाहिए। हमारे समाज को अधिकार की आवश्यकता है। क्या करते हो आप? मैं LDC हूँ। अच्छा। पंचायत राज विभाग में। अच्छा। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे को भीलों का आरक्षण मिले और भीलों की स्थिति में सुधार आए। आप LDC हैं, तो आप जब बैठते हो, इन चैम्बर में जाते हो, तो आपको लगता है कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व कम है, जो संख्या है उसके हिसाब से लोग नहीं पहुँच पाए? कहीं नहीं है सर, जिस पंचायत राज विभाग में मैं काम करती हूँ बहुत कम है सर। अगर आरक्षण मिल जाए तो शायद तक लगभग MA BEd कर रखी है, वो सभी को लाभ मिले सर। एक आखिरी सवाल, अगर आपको लगता है कि अगर पदों पर लोग पहुंचना शुरू कर दें, नौकरियां लगनी शुरू हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा को लेकर थोड़ा रुझान बढ़ेगा, लोग थोड़ा पढ़ेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बढ़ेगा सर रुझान, और पढ़ेंगे भी। तो इंतजार कर रहे हैं ना, इसी मौके का तो सब इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ।
आपको लगता है कि अगर एक ज्योति की नौकरी लगेगी तो कई लोगों के घर में ज्योति की वो प्रेरणा से लोग पढ़ना शुरू करेंगे? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आए। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आज आए नहीं है, फिर भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ हो और हम आगे बढ़े उसके लिए। ये देखिए आप, ये जो पूरा विषय यहाँ से निकल कर आया है, मांग कहूँ, आभार कहूँ, धन्यवाद कहूँ, ये पूरा विषय कहूँ, उसका मूल जो निकल रहा है वो ये है कि कहीं कुछ प्रेरणाएं निकले तो उन प्रेरणाओं के माध्यम से समाज की और आने वाली पीढ़ियाँ थोड़ी बढ़े और अपनी भागीदारी निभा सके। तो उस भागीदारी को सुनिश्चित करने का यह आग्रह राज्य सरकार से किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस फैसले को लागू किया जाए, ताकि राजसमंद या मेवाड़ के जो भील समाज के लोग हैं वो भी मुख्य धारा तक पहुँच सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।